के पर्व से पहले का था। यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ गई कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। उसने अपने लोगों से जो जगत में थे प्रेम रखा और अंत तक वैसा ही प्रेम रखा। यीशु और उसके चेले भोजन कर रहे थे। शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था वो यीशु को पकड़वाए। यीशु जान गया था कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है और वो परमेश्वर के पास से आया है और परमेश्वर के पास जाता है। वो भोजन पर से उठा और अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा कमर पर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और कमर पर बंधे अंगोछे से पोंछने लगा। फिर शमौन पतरस के पास आया। क्या तू मेरे पांव धोएगा प्रभु? जो मैं अभी करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद जानेगा। तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यदि मैं तेरे पांव नहीं धोता तो तू मेरा चेला नहीं ठहरेगा। प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, सिवाय एक के। यीशु पहले से उसके पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, सबको छोड़कर एक नहीं। जब यीशु उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया। क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और संदेश लाने वाला अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं। अब जो ये सत्य तुम जान गए और अगर इन पर चलोगे तो कितने धन्य होंगे। मैं तुमसे सबकी बात नहीं करता, मेरे चुने हुओं को मैं जानता हूं, परंतु पवित्र शास्त्र पूरा हो जो कहता है, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। मैं इसके होने से पहले तुम्हें जताता हूं कि जब वो हो तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे भी करता है, और मुझे ग्रहण करने वाला मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है।
ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और सबके सामने गवाही दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वो किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से एक चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु के पास बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर इशारा किया। उससे पूछ वो किसकी बात करता है। तो वो चेला यीशु के निकट और सरका। वो कौन है प्रभु? जिसे मैं रोटी डुबाकर ये टुकड़ा दूंगा वही होगा। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। यहूदा ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा लिया, उसमें शैतान समा गया। जो तुझे करना है जल्दी कर। बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि यीशु ने यह बात उससे किस लिए कही, क्योंकि यहूदा के पास पैसों की थैली रहती थी। तो कुछ चेलों ने सोचा यीशु ने उसे पर्व के लिए मोल लेने को भेजा है या कंगालों को कुछ दे दे। यहूदा ने रोटी का टुकड़ा लिया और तुरंत बाहर चला गया। रात्रि का समय था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदी सरदारों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे रखा है वैसा तुम्हें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तू कहां जा रहा है प्रभु? जहां मैं जाता हूं अभी तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे तू आएगा। हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तेरे लिए अपना प्राण दे दूंगा। क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मुर्गा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यदि ना होते तो तुमसे यह ना कहता, और जाकर जब तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूंगा तुम भी वहां रहोगे। जहां मैं जा रहा हूं वहां जाने का मार्ग तुम जानते हो। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो हम वहां पहुंचने का मार्ग कैसे जाने? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे,
ये हमारे लिए बहुत है। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तुम क्यों कहता है कि पिता को हमें देखा? क्या तू विश्वास नहीं करता फिलिपुस कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूं वो मेरी ओर से नहीं है। पिता जो मुझ में है अपना काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों के कारण विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा।